हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखेंगे। डेली हम लोग एक सेशन करते हैं, 5 शब्द सीखते हैं। तो आज फिर से हम लोग 5 शब्द सीखेंगे। आज शब्द है थोड़ा सा अलग, डेली का सेशन से थोड़ा सा सेशन अलग है। जैसे कि हम लोग किस कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग तो सेम निकल रहा है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग सेम निकल रहा है। जैसे कि CUT कट मीन्स भी काटना होता है, डिडक्ट मतलब भी काटना होता है, ह्यू मतलब भी काटना होता है, फिर रिप मतलब भी काटना होता है, प्रून मतलब भी काटना होता है। तो काटने का तो वर्ड बहुत सारा होता है, तो कौन सा वर्ड किसके लिए यूज करेंगे वही आज हम लोग देखेंगे। जैसे ऐसे हम बोले कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए, तो क्या कट गए मतलब कि कौन सा शब्द यूज करेंगे? CUT वाला तो यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग काटना तो वहां भी आ रहा है, काटना हिंदी मीनिंग तो हिंदी तो वहां भी आ रहा है काटना, तो हम लोग CUT तो उसके लिए यूज ना करते हैं, उसके लिए डिडक्ट यूज करते हैं। डिडक्ट हो गया, DEDUCT, डिडक्ट। तो इसी तरह से हम लोग जैसे कि प्रून मतलब भी तो काटना छाटना होता है, रिप मतलब भी काटना होता है, मो मतलब भी काटना होता है, एम्पुटेट मतलब भी काटना होता है, पेयर मतलब भी काटना होता है, ह्यू मतलब भी काटना होता है। तो हम सब शब्दों को किस सेंस में यूज करते हैं वही सीखेंगे। जैसे हम बोले कि प्रून, फर्स्ट शब्द है आज का सेशन का प्रून। प्रून मीन्स होता है किसी पेड़ या झाड़ी को काटना छाटना। जैसे देखते हो कोई पेड़ है, उसको गार्डन में कोई प्लांट लगा हुआ है, ढेर सारा प्लांट लगा हुआ रहता है गार्डन वगैरह में, तो उसको उसको ब्रांचेस को थोड़ा सा काट छाट किया जाता है ताकि सुंदर दिखे और थोड़ा सा ग्रो करे अच्छे तरीका से। और जो भी डेड ब्रांचेस होते हैं, डेड पत्ते वगैरह होते हैं, उसको काट के अच्छा किया जाता है कि ताकि उसका लुक अच्छा आए, शेप अच्छा हो, शेप अच्छा निकले उस पेड़ का, उस पौधे का। तो अगर कोई पेड़ पौधे को गार्डनिंग में कटाई छटाई हो रहा है, उसके ब्रांचेस वगैरह सुंदर दिखने के लिए, तो उस शब्द उसको लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं प्रून। प्रून मतलब होता है किसी पेड़ या झाड़ी को काटना छाटना ताकि अच्छा दिखे। जैसे कि हम लोग ना देखते हैं कि पेड़ पौधा अगर कोई बढ़ रहा है तो उसका जो ब्रांचेज होता है उसको काटते हैं कि थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो, अच्छा दिखे। तो इसी तरीके से हम लोग ब्रांचेस वगैरह को काटने छाटने को हम लोग प्रून यूज करते हैं, वर्ड यूज प्रून करते हैं, PRUNE। जैसे यू शुड प्रून द डेड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब आपको जो डेड ब्रांचेस है ट्री का, पेड़ का, उसको प्रूनिंग करने की आवश्यकता है, जरूरी है। प्रूनिंग मीन्स किसी पेड़ पौधे को कटाई छटाई जड़ से नहीं करना, बस उसके ब्रांचेस को अच्छा दिखने के लिए, लुक अच्छा आने के लिए और थोड़ा सा अच्छे से ग्रो करे, इसके लिए हम लोग प्रूनिंग करते हैं। तो प्रून शब्द का हम लोग समझ गए, प्रून मतलब भी काटना होता है। सेकेंड शब्द है रीप। रीप मतलब भी काटना ही होता है। तो ऐसा तो नहीं यूज कर सकते हैं रीप किसी और चीज के लिए, अगर यूज कर देते हैं जैसे कि हम लोग सब्जी काट रहे हैं तो उसके लिए रीप यूज कर देंगे, रीप यूज करेंगे तो वहां पे गलत कंटेक्स्ट में शब्द को यूज कर लेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे हम वेजिटेबल काट रहे हैं, तो वहां पे रीप शब्द का तो प्रयोग नहीं कर सकते, कंटेक्स्ट गलत हो जाएगा। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे शब्द का मतलब काटना होता है, तो कौन सा शब्द कौन सा कंटेक्स्ट में यूज होगा। जैसे रीप मतलब भी काटना होता है, इसका मतलब होता है फसल वगैरह काटना, जैसे बीट हो गया, धान वगैरह हो गया, मतलब कि इन सब चीजों को काटते हैं उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग व्हीट वगैरह काटते हैं, उसके लिए हम लोग रीप शब्द का प्रयोग करते हैं, रीप, REAP। जैसे द फार्मर्स आर रीपिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स फसल, इसका मतलब होता है फसल, मतलब जो हम लोग गेहूं वगैरह उगाते हैं उसी को क्रॉप्स बोलते हैं, फसल बोलते हैं। तो द फार्मर्स आर रीपिंग क्रॉप्स, मतलब फार्मर्स है जो फसल को काट रहे हैं। तो देखें रीप को किस तरीका से हम लोग यूज किए, प्रून को किस तरीका से यूज किए। प्रूनिंग किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, पेड़ पौधे के जो छटाई वगैरह होता है उसके लिए। जैसे देखते होंगे कि गार्डन वगैरह में झाड़ी वगैरह भी लगा हुआ रहता है, उस झाड़ी को कटाई छटाई होते रहता है तो उसको प्रूनिंग बोलते हैं, प्रूनिंग हो रहा है। झाड़ी वगैरह होता है जिसको स्मॉल बुश बोलते हैं,
स्मॉल BUSH बुश, उसको हम लोग एक शब्द में हेज बोल सकते हैं, HDGE। उस झाड़ी को देखते होंगे गार्डन वगैरह में लगा हुआ रहता है, उसको प्रूनिंग होते रहता है। तो प्रूनिंग हम लोग किस सेंस में यूज, किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे देख लिए, रीप पे देख लिए, जैसे कि द फार्मर्स आर रीपिंग क्रॉप्स, दिस इज द मंथ व्हेन वी रीप द व्हीट। देख रहे हैं कि यही महीना है जब हम लोग रीप करते हैं, फसल की कटाई, गेहूं की कटाई करते हैं। तो रीप शब्द का मतलब भी हम लोग समझ गए। अब तीसरा वर्ड है मो, MOW, इसका मतलब भी होता है काटना। मो मतलब भी होता है काटना। तो इस शब्द का हम लोग घास वगैरह काटने की सेंस में यूज करते हैं, जैसे घास वगैरह, जैसे स्टेडियम वगैरह में देखते होंगे एक मशीन रहता है जिससे मतलब अगर ग्रास है जो ज़्यादा ग्रो कर गया, स्टेडियम का ग्रास है जो ज़्यादा ग्रो कर गया, तो उसको छटाई करने के लिए, काटने के लिए मो शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। और इस जो मशीन रहता है उसको मोअर बोलते हैं, MOWER, जो इलेक्ट्रिक मशीन होता है उसको मोअर बोलते हैं। तो हम लोग घास वगैरह काटने के लिए मो शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब भी तो होता है काटना। तो हम लोग देख रहे हैं कि मीनिंग तो काटना नहीं कर रहा है, लेकिन कौन सा शब्द का कब कौन सा कंटेक्स्ट में यूज करेंगे वो हम लोग समझ रहे हैं। तो मो मतलब भी काटना, रीप मतलब भी काटना, प्रून मतलब भी काटना। एक शब्द है फोर्थ में जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू मो द ग्रास ऑफ द स्टेडियम। हम लोग हैं जा रहे हैं घास को छटाई करने के लिए, काटने के लिए, मतलब कि जड़ से पूरा नहीं काटे हैं, जितना ग्रो कर हो गया, ज़्यादा ग्रो हो गया है, जितना हम लोग की आवश्यकता है, नीड हम लोग के जितना है, उतना छोड़ के हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ गया उसको हम लोग मो कर देंगे, मीन्स कटाई कर देंगे। तो वी आर गोइंग टू मो द ग्रास ऑफ द स्टेडियम। हम लोग हैं जा रहे हैं जो स्टेडियम का ग्रास है उसको काटने के लिए। आई मो द लॉन। लॉन मतलब होता है अ ग्रास ऑफ फील्ड, मतलब कि फील्ड जो ग्रास का फील्ड होता है, जैसे कि गार्डन वगैरह हम जाते होंगे तो इधर तो पौधे वगैरह लगा हुआ रहते हैं, पौधे वगैरह बहुत सारा प्लांट ट्री वगैरह सब लगे हुए रहते हैं, लेकिन इधर रहता है जिसमें सिर्फ ग्रास वगैरह रहते हैं, तो उसको हम लोग लॉन बोलते हैं, LAWAN लॉन बोलते हैं। तो आई मो द लॉन एवरी वीक इन समर, मीन्स हमें जो लॉन की मतलब जो ग्रास के फील्ड उसको कटाई करते हैं एवरी वीक, हर वीक को, समर में, गर्मी के दिनों में। लॉन मतलब समझ गए, गार्डन वगैरह में जो जहाँ हम लोग बैठते हैं देखते हो घास वगैरह रहता है, उस जगह को हम लोग लॉन बोलते हैं, LAWAN। तो हम लोग मो शब्द का भी प्रयोग देख लिए, रीप का भी देख लिए, प्रून का। फोर्थ वर्ड है एम्पूटेट, AMPUTAT। जैसे हम लोग मतलब कि डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, अगर किसी का मतलब कोई मेडिकल रीजन की वजह से किसी का हाथ खराब हो गया, किसी को कोई डिजीज के चलते हाथ खराब हो गया, पैर पर, तो उसको काटना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट मीन्स काटना होता है। जैसे कि बॉडी का कोई पार्ट्स अगर काटना हो तो उसके लिए हम लोग एम्प्यूटेट बोलते हैं। एम्प्यूटेट मतलब भी काटना होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द सर्जन एम्प्यूटेटेड हिज राइट लेग, मतलब सर्जन था जो एम्प्यूटेट मतलब काट दिया उसका राइट लेग। बहुत जरूरी था, अगर नहीं काटता तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ते, तो इसीलिए एम्प्यूटेट शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ। एम्प्यूटेट मतलब भी काटना। जैसे कोई बॉडी का पार्ट्स वगैरह है, हाथ हो गया, पैर हो गया, कुछ भी हो गया, उस काटने के सेंस में वहाँ एम्प्यूटेट शब्द का प्रयोग करते हैं। द डॉक्टर एम्प्यूटेटेड द बैडली इंजर्ड हैंड। मान ली किसी का हैंड है जो बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, बिना काटे हुए वो सही हो ही नहीं सकता है, तो एम्प्यूटेट करेगा उसको। डॉक्टर है तो क्या कर देता है, एम्प्यूटेट कर देता है। डॉक्टर एम्प्यूटेटेड द बैडली इंजर्ड हैंड। इंजर्ड मीन्स घायल, मतलब बैडली मतलब बहुत बुरे तरीका से, इंजर्ड मीन्स घायल, इंजरी मीन्स, इंजर्ड मीन्स घायल मतलब पूरे तरीका से जो हैंड था जो पूरी तरीका से घायल हो गया था, मतलब उस चीज को, उस हाथ को काटना ही पड़ा, मतलब नहीं तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ते, वो सही नहीं हो सकता था। तो द डॉक्टर ने जो किया कि एम्प्यूटेट किया, मतलब उसका हैंड को एम्प्यूटेट कर दिया, मतलब काट दिया। तो हम लोग बॉडी के पार्ट्स अगर काटना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेट करना, एम्प्यूटेट करना।
तो प्रून मीन्स भी काटना, रिप मतलब भी काटना, मो मतलब भी काटना, एम्पुटेट मतलब भी काटना। एक होता है पेयर, पेयर मतलब भी काटना होता है। इसको किसी चीज के साइज को कम करने के लिए काटना, टू रिड्यूस द साइज, मतलब कि किसी साइज को काटते हैं क्यों, किसी साइज को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द साइज ऑफ समथिंग, किसी चीज को साइज को कम करने के लिए। जैसे कि हम लोग नाखून है तो नाखून को क्यों काटते हैं, मतलब साइज को ज्यादा बढ़ जाता है, तो नाखून काटने के हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं पेयर, PARE, पेयर। ही इज पेयरिंग हिज नेल्स, मतलब वह है जो अपना नेल्स को काट रहा है, मतलब साइज मिला रहा है, जितना होना चाहिए उतना ज्यादा बढ़ गया है तो उसको काट रहा है। जैसे यू शुड पेयर योर नेल्स एवरी वीक, मतलब न तो ऑन संडे, ऑन एवरी संडे, अगर मतलब इस तरीका से हम लोग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं पेयर का। पेयर मतलब भी काटना हुआ, एम्पुटेट मतलब भी काटना हुआ, मो मतलब भी काटना हुआ, रिप मतलब भी काटना हुआ, प्रून मतलब भी काटना हुआ। अगर हम बोले कि मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए, तो वहाँ तो शब्द प्रून भी नहीं यूज कर सकते, ना रिप यूज कर सकते हैं, ना मो यूज कर सकते हैं, ना एम्पुटेट यूज कर सकते हैं, ना पेयर यूज कर सकते हैं। वहाँ कौन सा शब्द यूज करेंगे, डिडक्ट। डिडक्ट मतलब भी काटना होता है, DEDUCT, DEDUCT। यहाँ डिडक्ट मतलब भी हुआ काटना। जैसे हम बोले कि मैं पत्थर काट रहा हूँ, तो यहाँ कौन सा शब्द यूज होगा, यहाँ भी तो आ रहा है काटना, यहाँ तो नहीं, एम्पुटेट में नहीं यूज कर सकते हैं, मो यूज नहीं कर सकते हैं, रिप यूज नहीं कर सकते हैं, तो प्रोन भी यूज ना कर सकते हैं, पेयर भी यूज ना कर सकते हैं। तब पत्थर काटने के लिए कौन सा शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग फिर से 5 शब्द सीखें जो आसानी है, बट तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट सेंस हम लोग को जानना बहुत जरूरी था कि कब अवयव बहुत सारे होते हैं कट करने के लिए। जैसे चॉप, CHOP, चॉप मतलब भी काटना होता है, SLIC, स्लाइस मतलब भी काटना। तो सब शब्दों का अलग अलग चॉप, मतलब जैसे हम वेजिटेबल काट रहे हैं तो चॉप यूज करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा स्लाइस भी यूज करते हैं, जैसे टमाटर वगैरह प्याज वगैरह काट रहे हैं तो स्लाइस यूज करते हैं। तो मतलब इस तरीका से हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो काटना सेम लगता है कि काटना है, हर जगह तो काट और प्रून और रीप यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग आज सीखें कि कौन सा शब्द कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पत्थर काटना को हम लोग कौन सा शब्द यूज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।